हनी ट्रैप बेसिकली साइबर क्राइम में एक टर्म यूज़ होती है हनी ट्रैप की, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रोह शामिल होते हैं और उनमें बेसिकली उन्होंने कुछ लड़कियां भी हायर की हुई होती हैं और वो कुछ लड़कों को सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैप करते हैं, अपने जाल में फंसाती हैं, यानी कि उनके साथ दोस्तियां करती हैं और उनको फिर वर्गलाती हैं, अपने पास बुलाती हैं। और बहुत सारे केसेस हमारे सामने ऐसे आए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 44 टीवी। मैं आपका मेज़बान सरदार जवेद आशुर डोगर। तो मैं आज आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा हूं जो यानी कि पुलिस में कांस्टेबल से एएसआई बने हैं और यानी कि टिकटॉक पर भी इनके बहुत ज़्यादा लोग चाहने वाले हैं, टिकटॉक स्टार भी हैं। उनसे बात करते हैं ये शौक़ कैसे पैदा हुआ और टिकटॉक पर कैसे आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई, क्या नाम है? मेरा नाम आमिर शहजाद है। आमिर भाई, आप ये बताइएगा, कांस्टेबल से एएसआई तक का सफ़र है वो कैसे आपने अबूर किया? मैं 2017 में एज अ कांस्टेबल पुलिस फ़ोर्स को मैंने ज्वाइन किया था और उसके बाद मैंने डायरेक्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पीपीएससी के थ्रू, यानी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मैंने इम्तिहान पास किया। तो उसमें हम जो टॉपर्स आए थे तो फिर हम एएसआई सेलेक्ट हो गए थे। आमिर भाई, आप ये भी बताइएगा, मैंने देखा कि टिकटॉक पर आप एक स्टार भी हैं और साथ में एक सरकारी जॉब भी करते हैं। लोग आपको बहुत ज़्यादा टिकटॉक पर यानी कि पसंद करते हैं। तो ये टिकटॉक का कैसे शौक़ पैदा होता है? बेसिकली जो मेरा टिकटॉक का मामला है वो मेरी जॉब से ही रिलेट करता है। मैं उसमें पुलिस के हवाले से इंफॉर्मेशन देता हूं और उसमें मैं बताता हूं अपनी आवाम को, अपने नाज़रीन को कि यार आप किस तरह रूल्स को फॉलो करें और किस तरह आप किसी भी परेशानी से बच सकते हैं। यानी कि मैं कानून को, कानूनी अल्फाज को आम आवाम की ज़ुबान के ज़रिए मैं बयान करना चाहता हूं कि आप किस तरह से आसानी से समझ सकते हैं चीज़ों को। अच्छा, आप ये बताइएगा, जो टिकटॉक पर आपकी पहली वीडियो वायरल होती है वो कौन सी वीडियो थी? बेसिकली मेरी जो टिकटॉक पर पहली वीडियो वायरल हुई थी वो थी हनी ट्रैप के नाम से। हनी ट्रैप क्या होता है, देखने वालों को ये भी बताइएगा। हनी ट्रैप बेसिकली साइबर क्राइम में एक टर्म यूज़ होती है हनी ट्रैप की, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रोह शामिल होते हैं और उनमें बेसिकली उन्होंने कुछ लड़कियां भी हायर की हुई होती हैं और वो कुछ लड़कों को सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैप करते हैं, अपने जाल में फंसाती हैं, यानी कि उनके साथ दोस्तियां करती हैं और उनको फिर वर्गलाती हैं, अपने पास बुलाती हैं। और बहुत सारे केसेस हमारे सामने ऐसे आए थे कि जिसमें लड़कों को अगवा कर लिया गया था। तो ये ज़्यादातर तो ये कच्चे के इलाके में या जनूबी पंजाब में ये वाक़यात पेश आ रहे थे। तो मैंने इस हवाले से वीडियो बनाई थी हमारी यंग जनरेशन के लिए कि आप किसी भी इस किस्म की दोस्तियों से बचें, इस किस्म के ट्रैप से बचें कि आपके वालिदैन को या आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़े। तो इस हवाले से पुलिस ने जो केसेस सामने आए थे उसमें पुलिस ने गिरफ़्तार भी किए मुजरमान, ऐसे ग्रोह भी पकड़े हमने। लेकिन जो प्रॉब्लम्स उनके पेरेंट्स को फेस करनी पड़ी वो तो वापस नहीं आ सकती बेसिकली, और इस हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी। अच्छा, आप ये भी बताइएगा, मुझे पता चला आईजी पंजाब ने आपको मिले हैं और यानी कि शाबाशी भी दी है, वो किस बात पर मिले, कैसे आपको बुला लिया गया? तो जब आईजी पंजाब की जानिब से आपको कॉल आती है तो आपको कैसा महसूस हुआ? बेसिकली आईजी साहब पंजाब ख़ुद भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। उन्होंने मेरी कुछ वीडियोस देखी जो कि इंफॉर्मेटिव थी और ज़्यादातर उन्होंने मुझे इन्हीं वीडियो की वजह से ही बुलाया था कि आप बहुत अच्छा पैगाम आवाम तक पहुंचा रहे हैं, पुलिस का एक सॉफ्ट इमेज भी आवाम को दे रहे हैं। तो इसलिए आईजी साहब ने मुझे बुलाया था, मुझे बहुत उन्होंने अप्रिशिएट भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ऑनर भी मिला वहाँ से। अच्छा, आप ये भी बताइएगा, आप यानी कि कितने बहन भाई हैं? मैं अकेला एक ही भाई हूँ। माँ बाप का इकलौता बेटे हैं? जी मैं। तो यानी कि आप इकलौते बेटा हैं अपने माँ बाप का, तो माएँ बेटों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। तो आपने पंजाब पुलिस को यानी कि ज्वाइन किया, तो वहाँ पर यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी होती हैं महकमे की तरफ से। तो कभी माँ ने कहा हो कि बेटा आप ये जॉब ना करें, या किसके शौक़ था, कि माँ का या वालिद का शौक़ था या आपका अपना शौक़ था कि मैं पंजाब पुलिस में यानी कि भर्ती हूँ? बेसिकली मेरे पेरेंट्स का शौक़ था कि मैं पुलिस को एज आ पुलिस ऑफिसर ज्वाइन करूं। तो मैंने जब पुलिस को ज्वाइन किया 2017 में एज आ कांस्टेबल, तो मेरी भी और मेरे पेरेंट्स की भी ख्वाहिश थी कि मैं पुलिस को एज आ पुलिस ऑफिसर ज्वाइन करूं और पुलिस में प्रमोशन लूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स को बहुत खुशी हुई थी जब मैं पुलिस में मेरी सिलेक्शन हुई थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने मुझे मना नहीं किया कि आप पुलिस को ना ज्वाइन करें या ये एक ख़तरनाक डिपार्टमेंट है या इसकी जॉब बड़ी मुश्किल है। मुझे सपोर्ट ही मिली मेरी फैमिली की तरफ से। आमिर भाई, आप ये भी बताइएगा, कांस्टेबल से लेकर आए यानी कि एएसआई तक जो वक्त गुजरा, उनमें मुश्किल तरीन दिन कौन था
जब आपका यानी कि बहुत टफ दिन गुजरा हो? बहुत सारे जो डेज़ हैं वो मुश्किल होते हैं जब आपको लगता है कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ। लेकिन डिपार्टमेंट जो है, कोई भी डिपार्टमेंट है, बहुत सारी कुर्बानियाँ भी मांगता है। पुलिस डिपार्टमेंट इज़ नॉट अ बेड ऑफ़ रोज़ेज़। यहाँ पे बहुत सारे मामलात आपको देखने पड़ते हैं। एक ये वक्त भी था कि मेरे वाले साहब बीमार थे, वो बिस्तर पर थे, बीमार थे, और मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी। मैंने डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन भी दी, लेकिन कुछ ऐसे हालात थे जिनकी वजह से मुझे रावलपिंडी भेज दिया गया। कुछ ज़रूरी ड्यूटी थी, कुछ स्पेशल मिशन पर, और मैं रावलपिंडी जा रहा था। मैं जेलम के करीब पहुंचा था कि मुझे कॉल आई थी घर से कि मेरे वाले साहब की डेथ हो गई थी। बहुत मुश्किल दिन था। बहुत मुश्किल दिन था, और इवन कि मुझे उस वक़्त ये भी नहीं पता चल रहा था कि रास्ता कौन सा है, जाना किधर को है। मैं बहुत ज़्यादा दफ़ा इस्लामाबाद, रावलपिंडी गया हुआ था, और ज़ाहिर है वो एक ऐसा दिन था कि जब सूरज सर पे हो और रात हो जाए, ठीक है। वाले साहब का जाना जो था ना, वो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाना था, बिल्कुल ऐसे। बहुत मुश्किल वक्त था। अच्छा आमिर भाई, लास्ट में आप ये नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नौजवान नस्ल के लिए मेरा यही मैसेज है कि पुलिस फ़ोर्स को आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो बड़ा दिल रख के ज्वाइन करें। पुलिस फ़ोर्स बहुत अच्छा डिपार्टमेंट भी है। इस डिपार्टमेंट की बुनियाद हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रखी थी। ये डिपार्टमेंट को बुरा कहने वाले ये भी याद रखें, ये डिपार्टमेंट की बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए भी, ठीक है। हर डिपार्टमेंट में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन इस डिपार्टमेंट में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कि दिन रात अपनी कोशिश करते हैं, दिन रात अपनी आवाम के लिए खिदमत करते हैं, आवाम के लिए अपना जान अपनी हथेली पे रख के चोरों के साथ, डाकुओं के साथ मुकाबले करते हैं। तो दोस्तों को मेरा ये पैगाम है, आप पुलिस फ़ोर्स को ज्वाइन करें। पुलिस फ़ोर्स बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। जी नाज़रीन, ये थे आमिर भाई, जिनसे आपको मिलकर यकीनन बहुत ज़्यादा आपके इल्म में भी इजाफ़ा हुआ होगा कि एक बहादुर नौजवान है, यानी कि कांस्टेबल भर्ती होते हैं, और अभी तक अगर बात की जाए तो ASI यानी प्रमोट हो चुके हैं। टिकटॉक पर बहुत बड़े इसके लोग इनको पसंद करते हैं टिकटॉक पर, यानी कि ये वायरल हैं, और टिकटॉक की बदौलत ही IG पंजाब ने इनको बुलाते हैं और शाबाशी भी देते हैं कि माशाल्लाह आप बहुत अच्छी वीडियो वगैरह बनाकर अपलोड करते हैं लोगों की रहनुमाई के लिए। और जो बात कही जा रही है कि कुछ लोग होते हैं जो पुलिस महकमे को नेगेटिव लेते हैं, कहते हैं कि जी पुलिस वाले ठीक नहीं, उनके लिए यानी कि एक मैसेज है कि हर महकमे में कुछ बुरे लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं, मगर यकीनन आज आपको बहुत ज़्यादा यानी कि आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा कि आमिर भाई से मिले हैं तो उन आमिर भाई से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। तो इसके साथ अपने मेज़बान सरदार जुवेदा शडोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।